हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका AYG की स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, संपूर्ण भारत का भूगोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो एग्ज़ाम में मैंने ना करवाया हो भारत के भूगोल से। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा हिंद महासागर। आपका अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलद मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है श्रीलंका से अलग करता है। फ्रेंड्स, राइट आंसर है आपका श्रीलंका से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। फ्रेंड्स, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है 2933 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य अंडमान है। आपका राइट आंसर है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। फ्रेंड्स, तो आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करती है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है 17%। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। फ्रेंड्स, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत के मानक और समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर है 5 घंटा 30 मिनट का। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है 5 घंटा 30 मिनट का। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है 876 किलोमीटर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 6,100 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर है 6,100 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों से सहित कितनी है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 7,516 किलोमीटर। आपका राइट आंसर है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपका राइट आंसर है 9 है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। आपका राइट आंसर है गुजरात की।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है। आपका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? फ्रेंड, आपका राइट आंसर है अक्साई चीन कहलाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है लद्दाख है। भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आपका राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। आपका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तर। आपका राइट आंसर है 23.5 डिग्री उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। आपका राइट आंसर है त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है। आपका अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? आपका राइट आंसर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में है। आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर एवं मिजोरम। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा अन्नाईमुडी। आपकी राइट आंसर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के। आपका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? आपका राइट आंसर होगा सर सिरल जॉन रेडक्लिफ ने। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? आपका राइट आंसर होगा सिक्किम। आपका राइट आंसर है सिक्किम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तीनों राज्यों का क्रम है राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर है सैडल पीक। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। आपका राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। 15 अगस्त 1947 को राइट आंसर है आपका। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? आपका राइट आंसर है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के राज्य के तट पर है। आपका राइट आंसर है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है,
पंबन पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1896 में निर्धारित की गई, आपका राइट आंसर है 1896। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर है चिल्का झील और उड़ीसा में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है चिल्का झील। आपका अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर है उलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, आपका राइट आंसर है उलर झील जम्मू कश्मीर। आपका अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर है सांबर झील जो राजस्थान में है दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर है इंदिरा सागर झील, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या जोग जलप्रपात कर्नाटक में है जो कि आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और उद्गम स्थल कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा गंगोत्री, उत्तराखंड में है जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है वह किस राज्य में है? आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका राइट आंसर होगा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, आपका राइट आंसर है मेघना नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? आपका राइट आंसर होगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी नदी डेल्टा बनाती है, आपका राइट आंसर है गंगा व ब्रह्मपुत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दोस्तों आपका राइट आंसर है दामोदर नदी, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी, भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर है गोदावरी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा है भारत का। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, आपका राइट आंसर है हीराकुंड बांध। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा भाखड़ा नागल परियोजना, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आपका राइट आंसर होगा भागीरथी और भीलांगना नदी के, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा केटू या गाडविन आस्टीन, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर है कंचनजंगा, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, आपका राइट आंसर है कंचनजंगा, आपका राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जो कि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका राइट आंसर है अरावली, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर होगा गुरु शिखर कहलाता है, ये आपका राइट आंसर है गुरु शिखर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? दोस्तों आपका राइट आंसर है पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है,
कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा केरल में स्थित है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपका राइट आंसर होगा केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। आपका अगला क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर है सिक्किम में स्थित है नथुला दर्रा। आपका अगला क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है थाल घाट नासिक और मुंबई को दर्रा से जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका राइट आंसर होगा बोरघाट कोलकाता और मुंबई को दर्रा से जोड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है दोस्तों। आपका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत से सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका राइट आंसर होगा मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका राइट आंसर है मासिनराम। आपका अगला क्वेश्चन है, मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा क्या कारण है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है तमिलनाडु और उड़ीसा में भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? आपका राइट आंसर होगा अरबी भाषा का शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा पतझड़ वन सबसे प्रमुख वनस्पति है भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर है हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है मैंग्रोव वन कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर है मैंग्रोव वन। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? आपका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर है लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? खरीफ की फसल ज्वार है बाजरा है मक्का है चावल है तिल है आदि दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन, रबी की फसल में कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर है गेहूँ चना मटर जौ सरसों आलू आदि दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन सी है दोस्तों? जायद की फसल में खरबूजा खीरा ककड़ी आदि दोस्तों आते हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, नकदी की फसल कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गन्ना रबड़ तंबाकू कपास सूरजमुखी आदि आते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर है भारत की। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? आपका राइट आंसर है प्रथम स्थान है भारत में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज
कुरियन आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक ऊर्जा ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है अप्सरा 1956 में शुरू हुआ। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? आपका राइट आंसर होगा तारापुर महाराष्ट्र से शुभारंभ हुआ था। आपका राइट आंसर है तारापुर महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है? आपका राइट आंसर है शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? आपका राइट आंसर होगा 1875 में ईस्वी कुल्टी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है दोस्तों? आपका राइट आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? आपका राइट आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में यात्री रेल चली। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली दोस्तों? भारत में प्रथम विद्युत 1925 में ईस्वी में चली। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 ईस्वी में हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद और नैनीताल के मध्य। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। आपका राइट आंसर है। किस बंदरगाह को, आपका अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगावारम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भारत में सबसे अधिक डाकघर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा समझौता व थार एक्सप्रेस है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। आपका अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कोलकाता हल्दिया। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? आपका राइट आंसर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी व पाक जलड मरु मध्य को जोड़ती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कांडला बंदरगाह भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1837 में भारत में डाक सेवा प्रारंभ हुई। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों? आपका राइट आंसर है अक्टूबर 1854 में ईस्वी में की गई।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। आपका राइट आंसर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है राजस्थान है। आपका अगला क्वेश्चन, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गोवा। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है लक्षद्वीप। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है हरियाणा। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर है केरल। सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य कब बना दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 2 जून 2014 को बना। आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1 मई 1960 को बने। आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1 नवंबर 1966 को बना। आपका अगला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है 16 मई 1975 को। आपका अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? 30 मई 1987 को। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1 नवंबर 2000 को हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को। आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है 15 नवंबर 2000 को। आपका अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1970 में हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर है 1971 में। आपका अगला क्वेश्चन है, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? आपका राइट आंसर है 1987 में। आपका अगला क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? आपका राइट आंसर है 1 दिसंबर 1963 में। आपका अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर है 21 जनवरी 1972 में। आपका अगला क्वेश्चन है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा मिजोरम से। आपका अगला क्वेश्चन है, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में। आपका अगला क्वेश्चन है, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा असम से। आपका अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। आपका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। आपका अगला क्वेश्चन है, सोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्ररली व ढोंडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा दादरा एवं नगर हवेली में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर है त्रिपुरा के। आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है प्रयाग को। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल नेहरू सेतु है, जो कि बिहार में सोन नदी पर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है?
आपका राइट आंसर है इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर में कोलकाता में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा एलोरा औरंगाबाद में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गालियारा कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर है जो कि सबसे लंबी नदी नहर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपका राइट आंसर होगा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा लेह लद्दाख, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे बड़ा गिरिजाघर कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सेंट कैथेड्रल गोवा में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा कच्छ गुजरात में है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर है भाखड़ा बांध है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा वीर अभय अंजनीय हनुमान हैदराबाद में है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपका अगला क्वेश्चन है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है दोस्तों, आपका राइट आंसर है सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों पशुओं का सबसे बड़ा मेला। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है दोस्तों, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा पीतमपुरा में है दोस्तों, आपका राइट आंसर है पीतमपुरा टीवी टावर सबसे ऊंचा है। आपका अगला क्वेश्चन है डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर है, आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त हुआ होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर है 98%, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है दोस्तों, आपका राइट आंसर है बेटुमिनस प्रकार का है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, आपका राइट आंसर है माही नदी, भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, राइट आंसर है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है दोस्तों, जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर है राइन, आपका राइट आंसर है राइन। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व मानचित्र के सबसे पहले निर्माता कौन थे दोस्तों, विश्व मानचित्र के सबसे बड़े पहले निर्माता अनेक्जिमेंडर हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर है। किस देश की राजधानी डोडोमा है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका राइट आंसर है तंजानिया, तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों, आपका राइट आंसर है इरेटोस्थेनीज ने, आपका राइट आंसर है।
आपका अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों कोचीन प्रसिद्ध है। दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है दोस्तों कावेरी प्रसिद्ध नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है आपका राइट आंसर। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है दोस्तों? मकराना से मिलता है आपका राइट आंसर है। मानसिन राम किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय में स्थित है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का डेट्रायट दोस्तों पीथमपुर है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है मयूरभंज क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? उड़ीसा में स्थित हैं आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पीठस्वर्ग दोस्तों जमशेदपुर में है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर की खाने किस प्रदेश में स्थित हैं दोस्तों? राजस्थान प्रदेश में स्थित हैं आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है जैव मंडल क्षेत्र किस उद्देश्य से हेतु विकसित किया जा रहा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है जैव विविधता के संरक्षण हेतु आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पंजाब की जनजाति दोस्तों स्वांगला है दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर है गोदावरी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा तारापुर महाराष्ट्र में आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत झील है दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा दामोदर नदी पर हुआ है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है देसी साज सामान प्रयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा कलपक्कम तमिलनाडु में है दोस्तों आपका राइट आंसर है। लिग्राइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से देश है दोस्तों दक्षिण कोरिया है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर खोज के लिए भेजा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति आपका राइट आंसर है। ओजोन परत किस वायुमंडलित परत पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का स्थापित किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी में आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है बरमुडा त्रिकोण कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है रबर किस प्रकार के वन में पाई जाती है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है रबर दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में प्रति एकड़ तिलहन की सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है नैवेली लिग्राइट निगम द्वारा किस राज्य से लिग्राइट कोयला निकाला जाता है दोस्तों? तमिलनाडु से निकाला जाता है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति किस देश में पाई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस में पाई जाती है दोस्तों आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन गैस है। आपका अगला क्वेश्चन है कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं आपका राइट आंसर है। हुम्बोल्ट की धारा किस तट के पास होकर बहती है दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के पास होकर आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी
अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? साल्टो एंजल वेनेजुएला है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर है घूर्णन के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा सिंदरी में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा एशिया में। आपका राइट आंसर है एशिया। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के नाम से जानी जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है पछुआ पवने। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस तरह की कंपनी है दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। मॉरिशस की राजधानी क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पोर्ट लुइस। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है दोस्तों? जायरे विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा सेंट लॉरेंस। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा लैंगून झील का उदाहरण है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूरम्यूर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? देश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार के पर्वतों पर पाई जाती हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा नवीन मुर्दार पर्वत पर दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मृदा की असली अम्लीयता को दूर करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है चूने का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा बुध है आपका सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का। किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को कहा जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कच्छ कारण। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, NH1 किन दो नगरों के बीच है दोस्तों? आपका राइट आंसर है दिल्ली और अमृतसर के बीच है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बराकर किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? दामोदर नदी की सहायक नदी है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभों से होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कावेरी नदी पर बनाया गया। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, टैंगो किस देश का प्रमुख नृत्य है दोस्तों? अर्जेंटीना का है टैंगो दोस्तों नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है दोस्तों? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? K2, गार्डविन, ऑस्टिन। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 70.5% है। आपका राइट आंसर है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में होता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मेघालय पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? लैटराइट पाई जाती है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कैटोपिक्सी इक्वाडोर में स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है दोस्तों? फिरोजाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से प्रारंभ होकर
कहाँ तक जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, करा नहर किस देश में बहती है दोस्तों? थाईलैंड में बहती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, महाबालेश्वर किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर है, नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर होगा इसका बेंगलुरु में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, घाटशिला तांबा प्रगलन संयंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? स्थित है। आपका राइट आंसर है झारखंड में। आपका अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर है मुंबई को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्व और पश्चिमी उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा झांसी में काटते हैं। आपका राइट आंसर है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ने का जरिया है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का जरिया है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका राइट आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है मानसीराम है दोस्तों। सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है दोस्तों, स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलद मरुमध्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है बेरिंग जलद मरुमध्य है दोस्तों। आपका राइट आंसर है, विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है दोस्तों? चीन में किया जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है केरल में अवस्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात नदी किस नदी पर है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा शरावती नदी पर है। आपका अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा खादर नाम से जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश तड़ित गजन भी कहलाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भूटान। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? भारत में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर है अमेरिका में स्थित हैं। आपका राइट आंसर है अमेरिका में। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एटेना किस पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा सिसिली इटली। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्र तट किस महासागर में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्य घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? आपका राइट आंसर है केरल में। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। आपका अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा की नदी तट पर स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल है दोस्तों 0.44 किलोमीटर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कटक में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, वेधा जनजाति किस देश में पाई जाती है दोस्तों? वेधा जनजाति श्रीलंका देश में पाई जाती है। आपका राइट आंसर है। देश में खाद्यान्न के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश अग्रणी है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल्स की किस देश में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जगह के आदिवासी
पापुआन कहलाते हैं दोस्तों। न्यूगिनी द्वीप के लोग कहलाते हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब से कब तक होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर है अक्टूबर से नवंबर तक होती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी वारसा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पोलैंड। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। आपका अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान का सुदूर क्षेत्र जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भांगर मैदान के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा बांद्रा वारली सी लिंक मुंबई। आपका राइट आंसर है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा नदी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, जो फसलें मार्च में बो के जून में काट ली जाती हैं दोस्तों जायद की फसलें कहलाती हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? काली मिट्टी को सबसे जोतने कम ज़रूरत पड़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पोत बार्टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है दोस्तों सिंगापुर है। आपका राइट आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सिलवासा है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा एडमंड सेन सबसे प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के रत्न व आभूषणों को सबसे बड़ा आयतक देश वर्तमान में कौन सा है दोस्तों? अमेरिका है। आपका राइट आंसर है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी रह गई है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है 8 रह गई हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? आपका राइट आंसर है 7वां स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना देश के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? नर्मदा नदी बनाई गई है। आपका राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पिंपरी तथा ऋषिकेश में स्थित है। आपका राइट आंसर है। विश्व के किस देश में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों? अमेरिका में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 21.0% पाए जाते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती होती है दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोयले के सर्वाधिक भंडार है दोस्तों? झारखंड में है। आपका राइट आंसर है। चाय की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु है। आपका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील है, उड़ीसा में जो कि है। आपका अगला क्वेश्चन है, जौनसारी खरवार थारू जनजातियाँ प्रमुख रूप से किस राज्य में निवास करती हैं दोस्तों? उत्तराखंड में करती हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसको कहा जाता है दोस्तों? पामेर के पठार को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्तों? केरल है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना व प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। आपका राइट आंसर है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? 1972 में पारित हुआ। आपका राइट आंसर होगा। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तेल परिशोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा सतलज और व्यास है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। किस पेड़ से
तारपीन का तेल व रेजिन प्राप्त होता है दोस्तों। चीड़ के पेड़ से आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पोरम्बूर किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में सूख जाने पर सर्वाधिक दरार पड़ती है और सिकुड़ती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चिकनी मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में होने वाली शीतकालीन ऊर्जा को कारण है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों? नर्मदा व ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? एंडीज। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लैंकटन का विकास कहाँ पर सर्वाधिक होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जहाँ ठंडी व एवं गर्म जलधारा मिलती है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। बुशमैन का चावल किसे कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चींटियों को। आपका राइट आंसर है, सीसा का सर्वाधिक भंडार भारत के किस राज्य में उपस्थित है दोस्तों? राजस्थान में उपस्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस किस जगह पर दिखाई देता है दोस्तों? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्र और नॉर्वे क्षेत्र में दिखाई देता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से तो दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किस किस को जोड़ती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर है मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन है, फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों? न्यूजीलैंड का। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक में अवस्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से कुख्यात है दोस्तों? कोसी नदी है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? कृष्णा नदी की सहायक नदी। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा थाईलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, तिरुपति किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है दोस्तों? यूक्रेन में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, खंगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा गंगटोक सिक्किम में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किसकी सहायक है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। आपका अगला क्वेश्चन है, महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? जलमग्न कटक कहलाती हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोंड भील टोडा तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? गोंड। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश के कॉफी एवं सिल्क उत्पादन में 70% का योगदान देता है दोस्तों? कर्नाटक। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? 82.5 डिग्री से पूर्वी देशांतर दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कंपाला। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? सैडल पीक है सबसे ऊंची चोटी का नाम। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी वनस्पति बंगाल का आतंक के नाम से जानी जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा जलकुंभी। आपका राइट आंसर है।
आपका अगला क्वेश्चन है कार्डमम हिल्स कहाँ है दोस्तों? आपका राइट आंसर है केरल में है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिलती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा उत्खनन में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तमिलनाडु में होता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं दोस्तों? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है किस फसल के अंतर्गत भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चावल। आपका अगला क्वेश्चन है अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो केरल में अवस्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है दोस्तों? डोडा जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है मानचित्र प्रदर्शित व रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है दोस्तों, अभिगम्यता सममान रेखा दोस्तों कहलाती है। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है दोस्तों? मकरान तट आपका नाम है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हर्ट ऑफ एशिया किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है देवप्रयाग किन नदियों के संगम स्थल पर बसा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा भागीरथी तथा अलकनंदा। आपका राइट आंसर है अलकनंदा। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स कोरिया था। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है तांबा उत्पादन में अग्रणी महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है दोस्तों। आपका राइट आंसर है किस फसल को बंगाल में सोने का रेशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जूट को जाना जाता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है डफला जनजाति भारत के किस प्रदेश से संबंधित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस देश में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा झारखंड में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है धनबाद में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला किस वर्ष स्थापित किया गई दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 1957 में स्थापित की गई। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में जैवमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? भारत में जैवमंडलों की संख्या 18 है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? आपका राइट आंसर है चंबल नदी पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने हेतु किस बंदरगाह का निर्माण किया गया दोस्तों? एन्नौर। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिंचित क्षेत्र की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? पंजाब है। आपका राइट आंसर है। बेंगलुरु किस परिवहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हवाई जहाज के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त मसाला है दोस्तों हल्दी। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन 1,43,700 से 4800 मीटर ऊंचाई के बीच किस प्रकार के वन है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पाए जाते हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा है अल्पाइन वन। आपका राइट आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है किस किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है दोस्तों सरक्रिक है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? याकतीज चीन में है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है दोस्तों? इक्वाडोर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस जगह सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया दोस्तों? बम्बई में। आपका राइट आंसर होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा यमुना के नाम से जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पीथमपुर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष के किस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है गेहूं किस प्रकार की फसल होती है दोस्तों? रबी फसल होती है। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान मोटर संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट स्थित भारत का स्थान है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है भारत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत में कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा गिर। आपका राइट आंसर है दोस्तों गिर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। आपका राइट आंसर है। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 1992 में। आपका अगला क्वेश्चन है नियाग्रा प्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा एकांकागुआ। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वत है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है देश है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। सॉरी गलती से कुछ और लिखा गया है दोस्तों। डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है दोस्तों? अवसादी चट्टानों में मिलता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है तस्मानिया क्षेत्र किस देश का भाग है दोस्तों? न्यूजीलैंड देश का भाग है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है बगदाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों? टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है पनामा जलड मरुमध्य के मध्य एक नहर निर्माण का विचार किसने रखा था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा हम्बोल्ट ने। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है तपोवन और विष्णु जलविद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित हैं। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है माओरी का मूल निवास कौन सा देश है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा न्यूगिनी द्वीप। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर की सबसे अधिक दोस्तों पास पड़ता है? आपका राइट आंसर होगा अजमेर के पास पड़ता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है नेफा किस राज्य का पुराना नाम था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है स्लेट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण दोस्तों? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है कोयले वाला भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा फेरी क्वीन है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? भू विवर्तनिक सिद्धांत है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी निर्माता हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है दोस्तों? डेट्रॉयट में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा हरियाणा में स्थित है।
आपका अगला क्वेश्चन है तवा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है किस महाद्वीप को लैंड ऑफ टॉपिसी टोरवी कहा जाता है दोस्तों? टूरवी कहा जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। आपका अगला क्वेश्चन है यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? यूराल पर्वत श्रेणी है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है डिगबोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा तेल संशोधन के लिए उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है किस दर्रे से होकर मानसरोवर तथा कैलाश की यात्रा की जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा मानस दर्रा। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानीकरण की समस्या किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। आपका अगला क्वेश्चन है मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? दिवेही है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण कब किया गया दोस्तों? 1884 में किया गया। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर है मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है सोने का रेशा है दोस्तों जूट है। आपका राइट आंसर है। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों? 15। आपका राइट आंसर होगा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर है। कोयलों में तेल शोधनशाला की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 1965 में। आपका अगला क्वेश्चन है शिमला से तिब्बत किस दर्रे से होकर जाते हैं दोस्तों? सिपकीला दर्रे से होकर जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मेकांग नदी किस सागर में जाकर गिरती है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरती है। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत पाक बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर स्थित है। आपका राइट आंसर है। चावल या धान किस प्रकार की फसल है दोस्तों? खरीफ फसल है। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है दोस्तों? गंगानगर में। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? साओ पाउलो को जाना जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा। पूर्व का मानचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ओसाका को। आपका राइट आंसर है अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? नाइजीरिया है। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है एक समुद्री माइल कितने फीट के बराबर होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 6080 फीट के बराबर होता है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप में स्थानों को उनके अंशांश व देशांतरों के अनुसार सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रदर्शित किया दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा मेरिनस ने। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी की माप की थी दोस्तों? थेल्स ने की थी। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है कुंडा परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? आपका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है समुद्री गहराई मापने का मात्रक क्या है होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा फैदम होता है। आपका राइट आंसर है फैदम। आपका अगला क्वेश्चन है कालीकट कोची और वरावल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन के लिए। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों? आपका राइट आंसर है सिंधु नदी की लंबाई 2280 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है दोस्तों? फ्रांस और तथा जर्मनी के मध्य रेखा मैगिनाट रेखा है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा अरब प्रायद्वीप है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? अरावली है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण
विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा देहरादून में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है रवांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? किगाली है रवांडा की राजधानी। आपका अगला क्वेश्चन है केरल एवं कर्नाटक में मानसून पर्व होने वाली वर्षा दोस्तों आम्र वर्षा है होती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? पिंजौर में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है दोस्तों? काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुंद्रे मुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा कहाँ से उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा न्यू मंगलोर। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका का अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नील नदी पर स्थित है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी है दोस्तों। आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने हेतु 4 लेन वाली द्रुत मार्ग परिवहन योजना दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह की स्थापना की गई है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा रूस के। आपका अगला क्वेश्चन है बाटा नगर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है जीटी रोड से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा NH1 और NH2 है। आपका राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क प्रसिद्ध क्षेत्र बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका राइट आंसर है। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है दोस्तों सोडियम क्लोराइड है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा तारापुर में स्थित है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? 132,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा 8,598 मीटर है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहने वाली नदी है दोस्तों नर्मदा नदी है। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ के। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है दोस्तों? कुमायूं भाग की चोटी है दोस्तों। आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड भाई बहन दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों जो कि उनको भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।